गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव ने कहा, वेदव्यास की प्रथम रचना ब्रह्मसूत्र थी। उसके बाद उन्होंने पुराणों की रचना की, जिसमें 17 पुराण लिखे। प्रथम मार्कंडेय पुराण, उसमें श्लोक की संख्या कम थी, तो उन्होंने अंतिम स्कंद पुराण लिखा और उसमें 8000 से ज़्यादा श्लोक हैं। उसके बाद उन्होंने गीता लिखा और तब महाभारत की रचना किया। वेदव्यास जी ने मधुर रस से ओतप्रोत भागवत की रचना की। इसमें 4 लाख से अधिक श्लोक हैं। उनकी रचना 3 वर्षों में हुई। वेदव्यास जी बोलते जाते थे और गणेश जी लिखते जाते। गणेश जी इसी शर्त पर लिखने को राज़ी हुए कि जहाँ आप रुक जाओगे वहीं मेरी लेखनी बंद हो जाएगी, फिर आगे नहीं लिखेंगे। तब वेदव्यास जी ने कहा, आप जो लिखेंगे उसे समझकर ही लिखेंगे। अतः वेदव्यास जी ने 8713 ऐसे श्लोक की रचना की जो गूढ़ हैं। इन्हें समझने में समय लगे। गणेश जी उतने समय में वेदव्यास जी समझते, उतने देर में वेदव्यास जी मलमूत्र का त्याग कर लिया करते। अतः भागवत की कथा में वेदव्यास का रस उमड़ पड़ा। एक एक पुराण अद्वितीय है। सभी पुराण एक दूसरे पर आश्रित हैं। गुरुदेव ने कहा, जो यह सोचते हैं कि धर्म करेंगे तो धन मिलता रहेगा, यह उनका चिंतन गलत है। धर्म करने से उनमें आसक्ति आती जाती है। आसक्ति से भगवत प्रेम और स्पर्श मिलता है। धन उतना ही रखें जितने से आपकी रोजी रोटी चल सके। अधिक धन चिंतन को बिगाड़ देता है या गिरा देता है। जो लोग अपना चिंतन भगवान से मोड़ लिए हैं, जिसका भगवत सत्ता से प्रेम नहीं लगता, वह यह समझ लें उनको पुनः इसी मनुष्य योनि प्राप्त होगी कि नहीं, यह नहीं कहा जा सकता। भगवत प्रेम सबसे उच्च कोटि कही गई है। ऋषभ देव एक अवतार हुए हैं। उनके पास रिद्धि सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहती थीं। ऋषभ देव जैन धर्म के प्रवर्तक कहे गए हैं। उन्होंने रिद्धि सिद्धियों से कहा, तुम सभी बाहर चले जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। लोगों ने उनसे पूछा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऋषभ देव ने कहा, माया इतनी छलनी है कि भगवान के पास रहने वाले को भी नहीं छोड़ती। माया उसी को नहीं पकड़ती जो हर पल भगवान के प्रेम में डूबा रहता है। यदि ये रिद्धि सिद्धियाँ रहेंगी तो माया भी रहेगा और तब मैं अपने आत्मस्वरूप को नहीं पकड़ पाऊँगा। मेरा चिंतन बहिरंग हो जाएगा। ऋषियों और मुनियों को भी कष्ट हुआ है। जिस पल वे भगवान से विमुख रहे हैं, माया से युक्त हो गए। इसलिए 24 घंटे भगवान से जुड़े रहना चाहिए। यदि सद्गुरु हो या ऐसा पुरुष हो जो तुम्हें उस पार ले जा सके, तो उसमें अपना मन जोड़ लो। हर पल उसमें डूबे रहो। उसकी बातों को सोचो, उसको ध्याओ। भगवत सत्ता से तुम जुड़ जाओगे। इसके पश्चात 13 दिसंबर सन 1993 गुरुदेव ने कहा, किसी भी अच्छे या बुरे कार्य का प्रभाव मन पर पड़ता है, इससे मन में गांठ बन जाती है। गुरुदेव ने पूछा,
तुम्हारा अपमान हुआ। यद्यपि तुम उसमें संलग्न नहीं थे, उसके अंदर जुड़े हुए नहीं थे, किंतु तुमको अपमानजनक शब्द सुनने पड़े तो क्या करोगे? फिर स्वयं बोले, अपना संतुलन बनाए रखो, शांत भाव से उस अपमान को सहो। यश और अपमान दोनों ही भाव से लेना चाहिए, कायर की भांति नहीं। आपके अंदर क्षमता है उसके एक एक बात का जवाब देने की, परंतु फिर भी धैर्य के साथ अपना अपमान आप सुन रहे हैं। यह इसमें आपकी कायरता नहीं। शरीर और मन दोनों पर दुख और सुख का प्रभाव पड़ता है। दुख का असर हमारे किए हुए कर्मों के फल ही हैं। कन्फ्यूशियस की कथा आती है, किस प्रकार उसके गुरु ने उसके अहंकार को तोड़ा। गुरुदेव ने अपनी विदर्भ यात्रा के समय मंदिर में कीर्तन और नृत्य करते हुए लोगों के देख करके मन में चिंतन आया। महापुरुष को बताया। उस समय तो वे कुछ नहीं करे, बाद में कहा, तुम्हारा यह कथन मैंने उन सभी की चिंतन में देखा। यह तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। गुरुदेव को एहसास हुआ। संत दादू की कथा आती है। अपने शिष्य रज्जब से कहा, आज तुम खाना बनाओ, हम लोग खाएंगे। रज्जब ने सोचा, घर में भोजन पकाने का कोई सामान तो है नहीं। यह सोच करके वह खाना बनाने के लिए बाहर की तरफ चला गया तो ठीक ही रहेगा। बेवजह भोजन से इधर दादू दरवाजे बंद करके रज्जब सामान लेकर के खड़ा है। दूसरे दिन उन्होंने दरवाज़ा खोला, देखा रज्जब खड़ा है। अरे रज्जब, अभी खड़े हो? उन्होंने कहा, तुम खाना जहाँ से लाए हो उससे पूछा था कि तुम्हारे लिए भोजन है या नहीं, या संदादू का शिष्य समझ करके उसने तुम्हें भोजन दे दिया? रज्जब, यह नहीं पूछा। दादू ने सारा खाना गाय को डाल दिया। कुछ देर बाद राजस्थान से एक मारवाड़ी परिवार भोजन बनाकर दादू को खिलाने की इच्छा से आया। उनके यहाँ भोजन सामग्री भिजवाई। दादू ने कहा, अब यह भोजन जाकर उसे दे आओ जहाँ से भोजन लाए थे। वहाँ जाकर देने पर उसे लेने से इनकार कर दिया। एक साधु की हिम्मत कि वह हमें भोजन दे। रज्जब वापस आ गए। गुरुदेव ने कहा, संत दादू ने कहा, आओ अब हम सब भोजन करें। साधना में देना होता है, उसमें कुछ ज़्यादा करते हैं। आत्मा को उस परमात्मा से मिलाना होता है, उसमें अहम छोड़ना पड़ता है और यह कार्य गुरु कराता है। तभी आपके अंदर स्थिरता आती है, प्रभु मिलन का भाव आता है। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करें। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। 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 ओम मंगलम ओंकार मंगलम मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम
गुरुमङ्गलं गुरुदेवमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुदेवमङ्गलम् बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत